रेडी। आज हम लोग पढ़ेंगे पायरोजिनम। ये सेप्सिस के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। सेप्टिक फीवर, सेप्टिक घाव, सेप्टिक हो जाना, कोई लेडमपाल जैसे कि सेप्टिक हो गया, खीला लग गया, उसके बाद सेप्टिक हो गया, सेप्टिक हाई फीवर हो गया, WBC काउंट बहुत हाई हो गया, हम लोग डर के मारे जनरली पेशेंट को भेज देते हैं सेप्टिक हो गया एलोपैथिक के लिए। और ये कभी कभी एंटीबायोटिक्स के साथ भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर एंटीबायोटिक्स खा रहा है तो और हम अच्छा हो जाता है और उसे ठीक करने में सुविधा मिलता है। इसलिए उन लोग अगर एंटीबायोटिक्स खाते हुए अगर आया पेशेंट तो अपने को बोल देना है कंटिन्यू करो, ठीक है। इसमें WBC जो काउंट हाई हो जाता है, इससे पटाख से दवाई खाने से WBC कम होकर नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। ये रहा पायरोजिनम का, बहुत ही बेहतरीन दवाई है सड़े गले घाव के लिए। For sapropenia of the septicemia, purpura of surgical from the Potmayan and severe gas infection during course of diphtheria, typhoid or typhus when the best selected remedy fails to ameliorate or permanently improve it. रक्त दूषित हो जाने के कारण आइदर प्रसव होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद में सड़ा हुआ मांस जैसा, मछली जैसा गंध आना, किसी प्रकार सड़ी हुई एकदम दुर्गंध आना, टाइफाइड के भी दौरान, और जब तक चयन किया हुआ बेस्ट मेडिसिन सिलेक्शन करने के बाद अगर फेल हो जाता है, रिलीफ नहीं देता है, देन यू थिंक द पायरोजिनम। फिजिकल जनरल क्या होता है कि इसको बेड एकदम हार्ड लगता है, बेड हार्ड फीलिंग होता है। The bed feels hard, parts land on the field sore and bruised. Rapid decubitus, इस decubitus मतलब है सड़ने लग जाता है पूरा, जो जल्दी से कोई भी घाव सड़ने लग जाता है। कार्बोलिक एसिड भी है, लेकिन पायरोजिनम दोनों इसके बेड सॉर सब सड़ने और दुर्गंध होने लग जाते हैं। इसमें पहचानेंगे कैसे? ग्रेट रेस्टलेसनेस, मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, हमेशा घूमना चाहेगा, एब्लेशन बाय सोरनेस ऑफ द पार्ट, आर्निका न्यूक्लियम पर बहुत पैरों में बहुत बेचैनी और दर्द, लगातार हिलता डुलता चाहिए उसको, आर्निका न्यूक्लियम पर। माउथ, टंग लार्ज, फ्लेवी, क्लीन, स्मूथ एज इफ वेनिश्ड, फायरी रेड, ड्राई, क्रैक, आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट। जीभ बड़ी बड़ी पिलपिला रहेगा, साफ चिकना मानो गायब हो गया हो, तेजस्वी एकदम लाल रहेगा, सूखा फटा हुआ रहेगा, अभिव्यक्त बहुत कठिन रहेगा। पोर्टलस ओरिडेस एंड टेरिबल। टेस्ट इसका स्वीटिश टेस्ट आएगा, मीठ टेस्ट एकदम स्वीटिश आएगा। टेरिबली फैटी, पस लाइक एज फ्रॉम ए एब्सेस, घाव जैसा, फोड़ा जैसा उसका टेस्ट आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इसके बिना आप लोगों का होम्योपैथी प्रैक्टिस अधूरा है। वॉमिटिंग, परसिस्टेंट ब्राउनिश कॉफी ग्राउंड, ऑफेंसिव स्टेरकोसिस विद द इंपैक्ट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड बॉयल्स, उल्टी लगातार, भूरा कॉफी जैसा उल्टी होना, हमेशा गोबर की तरह दुर्गंधित, और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा। डायरिया, हॉरिबल ऑफेंसिव डायरिया, ब्राउन और ब्लैक, लेपेंड्रा में है। पेलनेस, इन्वॉल्यूंटरी, अनसर्टेन व्हेन पासिंग फ्लैटस, दस्त बहुत गंध रहेगा, बहुत भूरा काला गोबर की तरह ये रहेगा। कॉन्स्टिपेशन विद कंप्लीट इनर्शिया, ओपियम एंड सेरिबेलम, फील नहीं होना, लेट्रिन पड़ा हुआ रहना, पेट में मल पड़ा रहना, लेकिन होना ही नहीं। ऑब्स्टिनेट इंफेक्शन इन लेबर, फीवर, स्टूल, लार्ज ब्लैक कैरियन लाइक स्मॉल ब्लैक बॉल्स लाइक ए ऑलिव्स, मैंने बुखार के जैसे एकदम स्टूल एकदम हार्ड ब्लैक मांस के जैसे छोटे छोटे, एंड जैतून के फल, ओलिव के फल जैसा होता है। एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि दूसरे पैसे में उतना मेडिसिन अच्छा नहीं है। अगर बच्चा फीटस ऑफ स्पीच रिटर्न डिकम्पोज डेड फॉर डेज, ब्लैक हॉरिबली ऑफेंसिव डिस्चार्ज, नेवर विल सीन सेप्टिक फीवर, फॉलोइंग एवर्सन टू एरोज विटलिटी। पेट में बच्चा कई दिनों तक डेथ हो गया हो और बच्चा ना निकले, और डिलीवरी के बाद में प्लेजेंटा का ना निकलना, अंदर सड़ जाना, उसके बाद काला दुर्गंधित ब्लड आना, ये पायरोजिनम एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये हमेशा दौड़ करके इस केस को ले लेना चाहिए।
ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट अगर आए तो। लोचिया प्रसव के बाद, थीन एक्रिड ब्राउन वेरी फैटेड सप्रेस्ड फॉलोड बाय चिल्स फीवर एंड प्रोफ्यूज फैटेड पर्सन। प्रसव के बाद में, डिलीवरी के बाद में हल्का पतला बहुत गंधफुल अगर ब्लीडिंग हो रहा है और बुखार हो जा रहा है और बहुत ज्यादा अत्यधिक पसीने में बदबू आना, इसका हार्ट सिम्टम कैसा रहेगा? डिस्टिंक्ट कॉन्शियस ऑफ द हार्ट, उसको पता चलता है मेरा हार्ट चल रहा है और थक जा रहा है। एज इफ एनलार्ज प्लूरिंग, मेरा हार्ट बड़ा हो जा रहा है, पल्सेटिंग हो रहा है, समझ में, जिसमें इसके कारण उसको नींद नहीं आ रहा, सोने में उसको तकलीफ होता है, मालूम पड़ता है कि हृदय वीक हो गया। कार्डियोवास्कुलर से पल्स एबनॉर्मल रैपिड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन पल्स उतना स्पीड से नहीं चल रहा है। पल्स एबनॉर्मली रैपिड मतलब बहुत ज्यादा रैपिड है, फीवर उतना नहीं है। फीवर बहुत ज्यादा होना चाहिए जिसमें रैपिड पल्स होता है, लेकिन फीवर उतना ज्यादा नहीं है लेकिन पल्स बीट बहुत हाई है, दैट इज पायरोजेनम। तापमान के अनुपात से नाड़ी असामान्य रूप से चलती है, विलियम टिक भी है। चिल, उसको ठंडा बिगेन्स इन द बैक, ठंडी पीछे से लगती है, दोनों स्कापुला के बीच में, हड्डियों और हाथ पैरों में गंभीर सेप्टिक बुखार, शुरुआत में चिन्हित 103 से 106 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाना, अचानक गर्मी, स्किन सूखा, जलन, पल्स एकदम बहुत हाई एंड फीवेबल, मतलब तार के तरह 140 से 170 तक पल्स चल जाता है, पसीना जो आएगा चिपचिपा आएगा। Chill begins in the back between scapula, severe general of the bones of extremities, marking onset of septic fever, temperature 103 to 106, heat sudden, skin dry and burning, pulse rapid, small, wiry, 140 to 170, cold, clammy and sweet follows. In septic fever, especially purpural and pyrogenum has demonstration is great value of hormone homeopathic dynamic antiseptic. सेप्टिक बुखार में विशेष रूप से श्रुतिका का ज्वर, मैंने डिलीवरी के बाद का जो फीवर हो जाता है, होम्योपैथिक का एकदम हायर पोटेंशी के रूप में अगर पायरोजेनम में एक बहुत बड़ा उपकार होता है। जो डिलीवरी होता है ना, सिजेरियन डिलीवरी, सेप्टिक कभी नीचे से ट्यूबटॉमिक करते हैं, उसके बाद अगर आता है फीवर तो होता है। स्किन पेल, कोल्ड एंड एशी ह्यू, Scalicor, obstinate, varicose, offensive ulcer of the old person. Offensive ulcer of the anywhere in your body. Offensive है, बहुत गंदा दिख रहा है, सड़ा हुआ दिख रहा है, you think the pyrogenum. Relation, compare arsenic, carbamide, carbon aceticum, carbolic acid, opium, sorinum, lustex, Scalicor and vertebral. Latent pyogenic process, patient continuously relapsing after apparent similinum. ये बार बार पायरोजेनिक हो जाता है। What is the general physiological action of the pyrogenum? It action in the blood, heart, circulation and muscles and CM बोगर बोलता है। How will recognize the pyrogenum patient, को कैसे पहचानोगे? आपके यहाँ पेशेंट अगर आया तो पायरोजेनम का है, कैसे पहचानोगे? पेशेंट कम विथ लोक्वेसिस, बहुत ज्यादा बातूनी रहेगा, दर्द, एकिंग है बुलिस, पूरा जैसे कि कोई कचाड़ा गया हुआ ऐसा दर्द होगा, और सोल एंड प्रोस्टेट में भी दर्द होगा। एज रेस्टलेसनेस, बेड सिम हार्ड, एज रेस्टलेसनेस, बेड सिम हार्ड, बोन पेन्स, टेस्टी सिक्रेशन, ऑर्डर ऑफ बॉडी एटसेट्रा, ये सीएम बोगर होता है। When patient is applicable in headache, अगर पेशेंट आ रहा है कंफ्यूज सेंस ऑफ ड्यूअलिटी, हेरोनेसिस, बहुत तरह तरह की चीजें देख रहा है, वायलेंट थ्रॉबिंग हेडेक, पेन्स आर एमुलेशन ड्यूरिंग हॉट स्टेज, थ्रॉबिंग, एग्रावेशन नेक, रोल्स ऑफ हेड साइड टू साइड, थ्रॉबिंग हेडेक, एमुलेशन बाय टाइट बैंड, सेंसेशन ऑफ ए कैप ऑन द हेड, सीधे ऐसा मालूम पड़ेगा मेरे खोपड़ी के ऊपर में कैप लगा दिया हो, ठीक है। When this medicine applicable in fever, फीवर वाला पेशेंट आएंगे कब हम एप्लीकेबल करेंगे? Invaluable of in fever, septic origin, all form when bacteria, echinacea, rustex
और बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव द परमानेंटली इम्प्रूव देने में अगर फेल होती है दवाइयां, देन यू स्टडी द पायरोजिनम। ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ पल्स इन फीवर? द पल्स क्विक आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखते हुए पल्स क्विक आउट ऑफ ऑल, उससे कम रहेगा, लिलियमटिक एंड थायरोडिनम। और द रिवर्स उल्टा रहेगा, क्विकली ऑसिलेटिंग देम टेम्परेचर। What type of chili found in paludism? Chills start between the scapula, phalangeal bones with sweet and night. पहले जाड़ा ठंडा कहाँ लगेगा? पीठ में, दोनों स्कापुला के बीच में ठंडा लगेगा पायरोजिनम पेशेंट। What are the confirmatory symptom of the पायरोजिनम? पायरोजिनम अगर देना है तो हमको क्या सिम्टम लेके कंफर्म करना है? हिस्ट्री ऑफ सेप्टिक एंड सेप्टिक कॉज। सेप्टिक हुआ था क्या, उसे हिस्ट्री लेना है। टंग फेरी रेड एंड क्लीन विथ फैटिक पस लाइक टेस्ट इन द पोर्शन। जीभ में पस जैसा टेस्ट मालूम पड़ना चाहिए, पीप जैसा। पल्स ऑल आउट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पल्स ऑल आउट ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर को देखते हुए पल्स का उतना जोर से नहीं रहेगा। वेरी सडन वनसेट ऑफ फीवर विथ चिल बिगिनिंग विथ बैक। बहुत सडन फीवर आ गया, पीछे में बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा। तो क्लियर हुआ? When the parism patient feel worse, cold and damp, constant changing of position, hard rocking, बार बार करवट बदलने से उसको तकलीफ बढ़ेगा। When the parism patient feel better, by heat, hot bath और pressure. What to remember? Septic fever with delirium, sudden rise of fever of temperature, high grade with pulse absolutely out of proportional to the temperature, and cold clammy sweat which is horribly offensive and profuse. सारा पसीना, सारा डिस्चार्ज का ऑफेंसिव रहेगा। Delirium with much activity of the brain and restlessness, hallucinations persist even after a fever has come down. फीवर कम होने के बाद में उसका डिलीरियम एंड hallucinations रहेगा। Taste in mouth pus like, fitted with clean, smooth, fairy and red tongue. ठीक है? We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.